सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। आज की संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज का विषय है संस्कृत में अनुवाद के नियम। बच्चों, संस्कृत में अनुवाद करने से पहले हमें संस्कृत के कर्ता और क्रिया के बारे में जानना होगा। तो आइए जानते हैं। पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ा है कि संस्कृत में 9 कर्ता और उनकी 9 क्रियाएं होती हैं। आइए देखते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, जिसे हम वक्ता भी कहते हैं। वक्ता अर्थात बोलने वाला। उत्तम पुरुष का कर्ता है एक वचन में मैं यानी अहम, द्विवचन में हम दोनों अर्थात आवाम, बहुवचन में हम सब अर्थात वयम। इस प्रकार उत्तम पुरुष के 3 कर्ता होते हैं। मैं, अहम, हम दोनों, आवाम, हम सब, वयम। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का कर्ता श्रोता होता है, अर्थात वक्ता की बातों को सुनने वाले को हम श्रोता कहते हैं। तो आइए देखते हैं मध्यम पुरुष के कर्ता कौन कौन से हैं। तुम, एक वचन में तुम अर्थात त्वम, द्विवचन में तुम दोनों अर्थात युवाम, बहुवचन में तुम सब अर्थात यूयम। इस प्रकार मध्यम पुरुष के भी 3 कर्ता हैं। तुम, त्वम, तुम दोनों, युवाम, तुम सब, यूयम। ठीक है। इस प्रकार 3 3 6 संस्कृत के 6 कर्ता हो गए। अब आते हैं हम अंतिम भेद पर। प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष वह होता है जिसके विषय में वक्ता और श्रोता बात कर रहे होते हैं। ठीक है। तो प्रथम पुरुष का कर्ता होता है वह तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। सह वह पुल्लिंग, सा वह स्त्रीलिंग, तत् इट नपुंसकलिंग। ठीक है। द्विवचन में वह दोनों, तो पुल्लिंग, ते स्त्रीलिंग, ते नपुंसक लिंग में। इसी तरह बहुवचन में वे सब, ते पुल्लिंग, ताह स्त्रीलिंग, तानी नपुंसक लिंग में। इस प्रकार 9 कर्ता होते हैं। समझ में आ गया। अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, सह, तौ, ते, सा, ते, ता, तत, ते, तानी। इस प्रकार संस्कृत के 9 कर्ता हैं। अब 9 कर्ता हैं तो इनकी 9 क्रियाएं भी देख लेते हैं। अहम के साथ अस्मि, अहम अस्मि। आवाम के साथ स्वः, अस्मि मतलब हूँ, स्वः मतलब हैं, हम दोनों हैं, आवाम स्वः, वयम स्मः हम सब हैं। उसी प्रकार त्वम असि, असि मतलब हो, तुम दोनों, तुम हो। युवाम स्थः, तुम दोनों हो। यूयम स्थ, तुम सब हो। सह अस्ति वह है, सा अस्ति वह है, तत् अस्ति वह है। तौ स्तः वो दोनों हैं, ते स्तः वे दोनों हैं, ते स्तः वे 2 फल हैं। वे सब, ते संति वे सब हैं, ताह संति वे सब हैं, तानी संति वे सब हैं फल में या अन्य कर्ताओं में। तो ये हमारी हो गई 9 कर्ता और 9 क्रियाएं। आइए अब देखते हैं संस्कृत में अनुवाद के नियम। पहला नियम, अभी जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखना होता है कि वाक्य हम किस पुरुष में बना रहे हैं। दूसरा
संस्कृत में 3 वचन होते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना होता है। एक वचन एक के लिए, द्विवचन 2 के लिए और बहुवचन और अधिक के लिए। तो ये तीनों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उसी प्रकार लिंग भी 3 हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हमें ध्यान देना है अन्य पुरुष का जब हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रथम पुरुष का, तो कर्ता कौन से लिंग का है, पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है कि नपुंसकलिंग का है। इस तरह से हमें इन तीनों के आधार पर कर्ता की पहचान करना चाहिए अनुवाद करते समय। हमारा अगला नियम है कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना। मैंने आपको ऊपर बताया ही कि हर कर्ता की अपनी अपनी क्रिया होती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है अनुवाद के नियम में कि प्रथम पुरुष का कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया आएगी, मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी और उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्रियाएं किस काल में है, इसका सबसे विशेष ध्यान देना है और हमारे अनुवाद का सबसे प्रमुख नियम है लकार। काल को लकार कहते हैं, तो इसका विशेष ध्यान देना है कि क्रिया किस काल में या किस लकार में है। तो आइए देखते हैं। पहले जानते हैं लकार कितने हैं। लकार संस्कृत में 5 हैं मुख्यतः। पहला है लट लकार, वर्तमान काल। दूसरा लिट लकार, भविष्यत काल। तीसरा लंग लकार, भूतकाल। लोट लकार, आज्ञा या प्रार्थना करना। विधिलिंग लकार, चाहिए या उपदेश देना। इस प्रकार संस्कृत में 5 लकार हैं। तो इन्हीं लकारों, इन्हीं कालों के आधार पर हमें क्रिया के काल का बोध करना है कि क्रिया लट लकार की है, लिट लकार की है या लंग लकार की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस पुरुष व वचन में कर्ता होगा, क्रिया भी उसी पुरुष या वचन में होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर्ता के लिंग का प्रभाव क्रिया के रूप पर नहीं पड़ता है, अर्थात क्रिया हमेशा उसी रूप में रहती है, वो कभी बदलती नहीं है, चाहे कर्ता का लिंग बदले, चाहे कर्ता पुल्लिंग में हो, चाहे कर्ता स्त्रीलिंग में हो या कर्ता नपुंसकलिंग में हो, क्रिया हमेशा एक समान रहती है। ठीक है, पुरुष तथा वचन के अनुसार ही क्रिया में बदलाव आता है। अभी बताया मैंने आपको कि पुरुष तथा वचन के आधार पर ही क्रिया में बदलाव होता है। अब अगली नियम पर आते हैं। क्रिया के भूतकाल के किया, गया, हंसा, बोला आदि के लिए लंग लकार के प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अभवत, अभवताम, अभवन आदि रूप। उसी तरह संस्कृत में ती, तह, अंति आदि प्रत्ययों से बने लट लकार के क्रिया का रूप वर्तमान काल में प्रयोग होते हैं, जैसे पठती, पठतः, पठन्ति आदि। उसी क्रम में भविष्यत काल में गा, गे, गी आदि के से अंत होने वाले क्रियापदों में लिट लकार का प्रयोग होता है, जैसे पढ़ेगा, पठिष्यति, पढ़े तुम दोनों पढ़ोगे, तो पठिष्यतः, और वे तुम सब पढ़ोगे, पठिष्यन्ति। ठीक है, तो उसी प्रकार जिस प्रकार करता है उसी प्रकार क्रिया परिवर्तित होगी। आखिरी नियम, कर्ता आदि कारकों के साथ कारक विभक्ति का प्रयोग करना सबसे आवश्यक। कारक विभक्ति जो अभी तक हमने पढ़ा है, उन कारक विभक्ति के आधार पर ही कर्ता का प्रयोग करते हैं। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। कर्ता क्रिया के आधार पर संस्कृत में अनुवाद करने की विधि हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।